हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which one of the following microbes forms symbiotic association with plants and helps them in their nutrition? Glomus, Trichoderma, Azotobacter, Aspergillus. So let's just first of all discuss about the key concept. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स. माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स. तो बायोफर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? बायोफर्टिलाइजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बायोफर्टिलाइजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं दैट एनरिच, ये एनरिच करते हैं द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल. द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल. और बायोफर्टिलाइजर्स के जो मेन सोर्सेज हैं या फिर हम कह सकते हैं मेन एग्जांपल्स जो हैं, यहाँ पे हम लोग बैक्टीरिया को यूज करते हैं एज बायोफर्टिलाइजर्स. बहुत सी ऐसी फंगस हैं जिनको यूज किया जा रहा है एंड सियानोबैक्टीरिया. So these are the important sources of the biofertilizers that are being used. अब अगर हम लोग अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो लेट्स जस्ट डिस्कस अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन. तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है ग्लोमस, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. फंगस की जब हम बात करते हैं, फंगाई, तो फंगाई जो है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करती हैं. They form the symbiotic association with the roots of higher plant. With the roots of higher plant, जिसको हम कहते हैं it is called as mycorrhiza. है जिसका नाम है ग्लोमस. ये ग्लोमस एक जीनस है जिसके बहुत सारे मेंबर्स माइकोराइजा को फॉर्म करते हैं. और यहाँ पे जो फंगल सिम्बायंट है, जो फंगल पार्ट है, वो क्या करता है? वो एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस को फ्रॉम द सॉइल. वो सॉइल से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को दे देता है. उसके अलावा ऐसे प्लांट्स जिनकी ये एसोसिएशन है वो रेजिस्टेंस भी शो करते हैं टू रूट बॉर्न पैथोजन. तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले एब्जॉर्ब करके फॉस्फोरस दे दिया प्लांट्स को. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो प्लांट्स हैं जो इस पर्टिकुलर एसोसिएशन में है, माइकोराइजा एसोसिएशन में है, ये रेजिस्टेंस शो करते हैं, रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस. ये रूट बॉर्न पैथोजन के लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं. ये सैलिनिटी के लिए और ड्रॉट से भी टॉलरेंट हो जाते हैं. दे आर टॉलरेंट टू ड्रॉट एंड सैलिनिटी. ड्रॉट एंड सैलिनिटी के लिए ये क्या हो जाते हैं? रेजिस्टेंट, सॉरी टॉलरेंट हो जाते हैं. और उसके अलावा भी इनका एक ओवरऑल, जो प्लांट्स हैं जो इस एसोसिएशन में है, उनका एक ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है. ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये सब फायदे किसके हो गए? ये सब फायदे हो गए प्लांट्स के. तो इसमें क्या हमने बोला कि जो फंगल सिम्बाइंट है वो यहाँ पे फॉस्फोरस भी दे रहा है प्लांट को, मतलब कि उनको न्यूट्रिएंट से एनरिच कर रहा है. और उसके अलावा ड्रॉट सैलिनिटी से भी उनको टॉलरेंट कर रहा है, रेजिस्टेंट कर रहा है रूट बॉर्न पैथोजन से. एंड ऑल्सो वो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि फंगस जो है वो प्लांट्स को क्या दे रहा है? बहुत सारा न्यूट्रिएंट दे रहा है. वो उनकी सॉइल क्वालिटी को, सॉइल फर्टिलिटी को भी एनरिच करता है. इन टर्न जो फंगस है उसको क्या मिल रहा है यहाँ पे? In turn, the fungus is getting the food and the shelter. Fungus is getting the shelter and the food from this association. उसको प्लांट के साथ रहने का मौका मिल रहा है. तो यहाँ पे बच्चे इसीलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है? ग्लोमस. ठीक है ना? ग्लोमस जो है वही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि यही ग्लोमस
फंगाई का एक जीनस है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है विद द प्लांट्स और उनको न्यूट्रिएंट से भी एनरिच करता है। उसके अलावा हम अगर इन शॉर्ट बाकियों की बात करें तो ट्राइकोडर्मा जो है ये भी एक फंगस ही है जो कि एक बायो कंट्रोल एजेंट होता है और ये प्लांट को पैथोजन से बचाता है। ठीक है। उसके बाद अजोटोबैक्टर जो है, अजोटोबैक्टर ये एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और ये भी नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल को एनरिच तो करते हैं बट दे आर नॉट इन एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट्स। ठीक है। और उसके अलावा जो एस्परजिलस निगर है, एस्परजिलस नाइगर जो है ये ऑर्गेनिक एसिड्स को प्रोड्यूस करने के काम आता है। So that is how the final answer is the glomus. I hope you understood it well. Best of luck.